विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं आजादः चंद्रशेखरः इस पाठ का आज का अवतरण। उच्चारण कीजिएगा। एक त्रिंशत अधिक एकोनविंशति शततमे वर्षे फरवरी मासस्य सप्तविंशति तमायां तारिकायां प्रातः 9 प्रयागस्य अल्फ्रेड नाम्नि उद्याने एकस्य वृक्षस्य अधः छायायाम् आजादः यशपालेन सुखदेवेन च समं वार्तालापं कुर्वन् उपविष्टः आसीत्। तस्मिन्नेव समये गच्छन् वीरभद्र त्रिपाठी दृष्टः। यशपालो अपि उत्थाय चलितः। आजादः सुखदेव राजेन सह वार्तालापं कुर्वन् एव आसीत्। तदा आरक्षिणः आगत्य परितो अवरुद्धवन्तः तम्। शब्दार्थ देखें। एक त्रिंशत, त्रिंश माने 30 होता है और एक माने 1 होता है, दोनों जुड़ जाएगा 31 बना। अधिक अर्थात अधिक है। एकोनविंशति शततमे 1900 में, यानी कि 1900 में 31 जोड़ा जाएगा। 1931 और तमे माने हुए। वर्षे वर्ष में फरवरी मास से फरवरी महीने की सप्तविंशति 27 तमायाम यानी कि 27वीं तारिकायाम तारीख में प्रातः सुबह 9 बजे प्रयाग से प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्याने पार्क में या बाग में, क्योंकि पार्क अंग्रेजी शब्द है इसलिए बाग या उद्यान कहना ज्यादा ठीक रहेगा। एकस्य एक वृक्षस्य वृक्ष की यानी कि एक पेड़ के अधः नीचे छायायाम छाया में आजादा आजाद यशपालेन यशपाल सुखदेवेन और सुखदेव के चा और समम साथ में वार्तालापम बातचीत कुर्वन करते हुए उपविष्टा बैठे हुए आसीत थे। तस्मिन एवं उसी, तस्मिन मतलब उस और एव को जोड़ेंगे तो ही बनेगा। उस ही का साठ रूप होता है उसी। समय समय गच्छन जाता हुआ वीरभद्र त्रिपाठी, ये जो धोखेबाज व्यक्ति है, ये जा रहा है कहीं मुखबिरी करेगा, बताएगा कि आजाद यहीं बैठे हैं और सिपाही तो उन्हें ढूंढ ही रहे थे, अंग्रेज उन्हें खोज रहे थे। तो वीरभद्र त्रिपाठी जाता हुआ, गच्छन जाता हुआ वीरभद्र त्रिपाठी दृष्टा दिखाई पड़ा। यशपाल आप यशपाल भी, ये दोनों गद्दार हैं देश के। यह भी उत्थाय उठ करके चल पड़ा। आजादा आजाद
सुखदेव राजेन, सुखदेव के साथ, जो उनके सहयोगी थे, नाम यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दिया गया, सुखदेव राज के साथ वार्तालापम बातचीत करते, वार्तालाप बातचीत कुर्वन करते हुए एव ही आसन रहे, अर्थात वो बातचीत अपनी बंद नहीं किए। उनका ध्यान नहीं गया कि ये गया है तो कुछ हानि कर सकता है। शायद जब कुछ घटना घटनी होती है तो विवेक काम नहीं करता, जबकि ये जानते थे कि ये दोनों धोखेबाज हैं। चलिए कुछ भी हो। तदा तब आरक्षिणः, अंग्रेज सिपाही यानी कि अंग्रेज सिपाहियों ने आगत्य आकर के परिता चारों ओर से अवरुद्धवंता घेर लिया, तम उनको, उनको किसको? चंद्रशेखर आजाद को। तो क्या आजाद अकेले हैं? साथ में सुखदेव राज भी है। चलिए व्याकरण की बात समझते हैं, खास तौर से संधियों की हम चर्चा करेंगे। एक त्रिंशत धन अधिक झलाम जशो अंते, जस्त्व संधि। अधिक धन एकोनविंशति, ये शब्द इसके पहले भी आया हुआ है। यहाँ वृद्धि रेच से वृद्धि संधि होती है, का का आ और एक के ए के बीच। तमे शब्द एक अव्यय है जो क्रमांक को स्थायी रूप देता है। हुए, ध्यान दीजिए, विच्छेद तो नहीं है, लेकिन सप्तविंशति धन तमायाम, ये इसकी विच्छेद के रूप में, कोई खास संधि नहीं यहाँ पे। वृक्षस्य धन अधः, यहां संधि है, अकः सवर्णे दीर्घ। तेज बोल रहे हैं। अधः धन छायायाम, अधः धन छायायाम, यहां पर विसर्जनीय से सह और स्तोश्चुनाश्चु, ये दो संधियां काम करती हैं, विसर्ग और श्चुत्वा। तस्मिन धन एव, यहां ना का दो ना हो जाएगा, तस्मिन के ना और बाद में ये के आने की वजह से द्वित्व संधि हो जाती है। सूत्र आपको कहीं पढ़ाया नहीं गया और आगे भी शायद किसी कोर्स में टकराए तो ठीक है, ये ग्रेजुएशन से नीचे सूत्र नहीं मिलने वाला है। सूत्र है नमो हरस्वाद अचि नमुड़ नित्यम, ये सूत्र है। यशपालः धन अपि, विसर्ग संधि है। अतोरो रपलुताद रपलुते, हाई स्कूल वाला जो सूत्र है। कुर्वन धन एव, यहां पर भी द्वित्व हुआ है, वही नियम लगा है जो इसके पहले तस्मिन एव में लगा था। एव धन आसीत, एव धन आसीत, अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। परितः धन अवरुद्धवंतः, विसर्ग संधि, हसी च सूत्र लगा है। एक और शब्द है अवरुद्धवंतः धन तम, अवरुद्धवंतः धन तम, विसर्जनीय से सह सूत्र लगा, विसर्ग का सा हो गया है। ये थे संधित पद।
अब जिन शब्दों से हाई स्कूल में आप व्याकरण के प्रश्नों को हल कर सकेंगे, उनमें कुछ शब्दों में प्रत्यय की चर्चा करने चल रहे हैं हम। कुर्वन शब्द है, इसमें सत्र प्रत्यय लगा हुआ है, हाई स्कूल के व्याकरण में है। पीडीएफ हाई स्कूल वाला भेजे कि नहीं भेजे किताब का? आपके पास है? नहीं है? हाई स्कूल की किताब का पीडीएफ नहीं है ना? आज भेज देते हैं अभी थोड़ी देर में, तो वहां पर व्याकरण का नियम आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सत्र प्रत्यय हमने बताया है, आपको वहां मिलेगा ये प्रत्यय कैसे चलता है। गच्छन में भी सत्र प्रत्यय है। दृष्टा एक शब्द दिख रहा है, यहाँ पे कत प्रत्यय है, मतलब त प्रत्यय है, आधा क और ता, कत प्रत्यय, ये भूतकाल का अर्थ देता है। उत्थाय लेप प्रत्यय लगा हुआ है, हाई स्कूल के लिए 100% महत्वपूर्ण प्रत्यय है। ऐसे एक शब्द और मिल रहा है जिसमें प्रत्यय लगा है, कुर्वन में भी सत्र प्रत्यय है, एक बार पहले शब्द आया हुआ है। और आगत्य अति महत्वपूर्ण शब्द है, लेप प्रत्यय लगा हुआ है। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में इस बार पक्का आ सकता है, लेकिन आपको तो परीक्षा देनी नहीं, लेकिन आने वाले समय में आप अभी से सीखे रहेंगे तो काम करेगा। ठीक, इसको कभी भी ये ना सोचे कि सर जी ढेर सारी बातें बता देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। परेशान होके नहीं पढ़ना है। ठीक, तो अब अनुवाद पढ़ दिया जाए, कोई दिक्कत? प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा घेरे जाने का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। 1931वें ईस्वी वर्ष में फरवरी महीने की 27 तारीख में प्रातः 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्यान में एक पेड़ के नीचे आजाद यशपाल और सुखदेव के साथ बात करते हुए बैठे थे। उसी समय जाता हुआ वीरभद्र त्रिपाठी दिखाई पड़ा। यशपाल भी उठकर चल दिया, मतलब दोनों की एक ही राय है, दोनों धोखेबाज हैं। आजाद सुखदेव राज के साथ बातचीत करते हुए वहां बैठे ही रहे। तभी अंग्रेज सिपाहियों ने आकर के उनको चारों तरफ से घेर लिया।